फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की बात करेंगे। जानेंगे 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजन में बारिश हमें तेज दिखाई देगी। साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं, मॉडल ने कहां अपडेट किया है आपको दिखाएंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं, मॉडल ने कहां अपडेट किया है। देखिए, सबसे पहले बिहार की बात करेंगे। जो पूर्वी रीजन है बिहार का, कल मॉडल हमें यहां बारिश दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था हम मॉडल से भी एडवांस चलेंगे, हम आपको बताएंगे एक्चुअल में बारिश कहां दिखाई देगी। हमने आपको वो रीजन बताया था जहां मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा था। देखिए, अब मॉडल ने यहां अपडेट कर दिया है। जिन रीजनों पर हमने बारिश बताई थी उन रीजनों पर मॉडल अब बारिश दिखा रहा है। बिहार का जो मध्य रीजन है इन सभी स्थानों पर बारिश दिखा रहा है, और जो पूर्वी रीजन है जहां हमने कहा था कि हमें संभावना यहां कम दिखाई देगी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो वैसा ही मॉडल ने अपडेट किया है। पूर्वी रीजन से बारिश साफ कर दी है। देखिए, यहां पे भी हमें पटना, जहानाबाद से लेके वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि अभी भी हमें भागलपुर और ये जो मुंगेर का रीजन है यहां मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन संभावना इन स्थानों पर बनी हुई है, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। और ये जो दरभंगा का रीजन रहेगा यहां पे भी कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। बाकी ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा और दक्षिणी रीजन और भी कई स्थानों पर यहां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। लेकिन इसका अगला स्टेप क्या, देखिए ये जो बारिश है अब हमें उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि 24 तारीख को उत्तर प्रदेश पे कई स्थानों पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। वो हम अगले वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। फिलहाल हम आज की बात करने वाले हैं। आज हमें उत्तर प्रदेश के तमाम रीजनों पर ड्राइनेस दिखाई देने वाली है, कोई भी विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी दे सकते हैं। और जो दक्षिणी रीजन है, ये जो सोनभद्र और चंदौली के आसपास का, यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानीय क्लियर दिखाई देंगे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, ये हमें पूरा रीजन क्लियर दिखाई देगा। अभी हमें कोई भी विशेष एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर भी क्लियर रहेगा, कुछ स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं बूंदाबांदी दे सकते हैं। शिमला के आसपास के रीजनों में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कहूंगा कि शिमला पे हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, ऐसा नहीं रहेगा, बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, क्लियर दिखाई देगा। और देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान का जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था वैसा ही यहां आज भी हमें दिखाई देने वाला है। इसमें कोई विशेष चेंजेस हमें दिखाई नहीं देने वाले। उदयपुर, डूंगरपुर और ये जो रीजन रहेगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। यहां इंपैक्ट हल्का ही दिखाई देगा। बाकी राजस्थान में क्लियर दिखाई देने वाला है। गुजरात का हाल देखें, जो पूर्वी गुजरात का मध्य और दक्षिणी रीजन है, यहां हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। नवसारी, वलसाड, सूरत से लेकर छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। बड़ोदरा के रीजनों पर भी ठीक ठाक इंपैक्ट दिखाई देगा, बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देने वाली है। यहां थोड़ा सा इंपैक्ट कम ही दिखाई देगा। देखिए, जो पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन है ये हमें ड्राइनेस दिखाई देने वाली है, यहां कोई भी विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। सौराष्ट्र, कच्छ, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी गुजरात की बात करें, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर के आसपास के रीजनों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां पे भी हमें इंदौर, धार और ये जो खरगोन का रीजन रहेगा यहां कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि देखिए, खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर की बात करें, इन स्थानों पर थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी बरवनी, झबुआ की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। ज्यादातर रीजन यहां हल्की बारिश देखेंगे, बहुत विशेष संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। पहले के मुकाबले इंपैक्ट यहां कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, जहां जहां मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है उससे भी कम हमें बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां कुछ स्थानों पर जरूर संभावना मध्यम दर्जे की बनी हुई है। बाकी बैतूल के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। देखिए, मॉडल यहां बैतूल को क्लियर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इन सभी स्थानों पर थोड़ा सा ठीक ठाक इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बादल हमें कुछ इसी तरीके से दिखाई देने वाले हैं, तो इन स्थानों पर थोड़ा सा ठीक ठाक इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी रीजन क्लियर दिखाई देंगे। और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। दक्षिणी रीजन और जो मध्य रीजन रहेगा यहां कुछ स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं, मॉडल हमें क्लियर दिखा रहा है।
महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा अहमदनगर, औरंगाबाद से लेके जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा भारी इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में यहां कोई भी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी पूरे महाराष्ट्र में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, जो उत्तरी रीजन रहेगा जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक और अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद, ये जो क्षेत्र रहेगा यहां संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है, गदग, कलबुर्गी, रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी, कहीं तेज बारिश दिखाई दे सकती है, बाकी स्थान हल्की बारिश देखेंगे। और जो साउथ कर्नाटका है, यहां हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी रायलसीमा की बात करें, जो करनूल से लेके अनंतपुर का रीजन रहेगा, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में संभावना ज्यादा दिखाई देगी, दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, उत्तरी रीजन में मध्यम बारिश दिखाई देगी। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती में तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य के रीजनों में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मध्य और दक्षिणी रीजन में हल्की ही बारिश दिखाई देगी, उत्तर में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। देखिए तमिलनाडु का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, सेलम, बेलूर के आसपास के क्षेत्रों में हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। पुडुचेरी, चेन्नई और नागपट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। केरला पे हल्की बारिश दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका और गोवा की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, इन स्थानों पर थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी बीजापुर के क्षेत्रों में और नारायणपुर के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। ये जो उड़ीसा के क्षेत्र से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां हमें हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी जो मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट रहेगी, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। अंबिकापुर, सरगुजा और जसपुर से लेकर बलरामपुर की बात करें, इन स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थान यहाँ क्लियर रहेंगे, बहुत विशेष संभावना यहाँ दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी के क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी के क्षेत्रों में हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जबकि मॉडल यहाँ हमें बहुत हल्की बारिश दिखा रहा है और कोई रीजन हमें ड्राई भी दिखा रहा है, लेकिन इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। बाकी स्थानों पर भी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। झारखंड का हाल देखें, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और ये जो रीजन रहेगा, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए साहिबगंज, दुमका की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। बोकारो, रामगढ़ की बात करें, तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी अच्छा इंपैक्ट दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट रहेगी, दीघा, पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। और जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तर में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी, कहीं बूंदें गिर सकती है। सिक्किम में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए असम, मेघालय की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, यहां थोड़ा सा तेज इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। हालांकि मिजोरम के कुछ भागों में तेज बारिश दिखाई देगी, कुछ भाग यहां हल्की बारिश देखेंगे। और त्रिपुरा की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से रीजनों में तेज दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 24 सितंबर का मैप है। एक सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है, इसके इंपैक्ट से हमें झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, इन क्षेत्रों में तेज इंपैक्ट दिखाई देगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 25 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 25 तारीख की बात करें, सिस्टम थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हो रहा है और दूसरा सिस्टम हमें यहां म्यांमार के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से हमें भारी मात्रा में मॉइस्चर कई राज्यों पर पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। देखिए छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा की बात करें, भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर भी यहां हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 26 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 26 तारीख की बात करें, तो ये जो सिस्टम है थोड़ा सा और दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है और नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा सिस्टम भी नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से भारत के तमाम राज्यों पर अब हमें भारी मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए मध्य प्रदेश से लेके और ये जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना की बात करें, भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिण की बात करें, केरला के क्षेत्रों में थोड़ा सा भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर यहां हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं
27 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 27 तारीख की बात करें, सिस्टम थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के क्षेत्रों में भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य प्रदेश पे भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यहां पे भी मैं मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो कोस्टल रीजन है, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 28 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 28 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम था म्यांमार के बॉर्डर पे, ये हमें नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा सिस्टम बना हुआ था, इसका इमेजेस में हमें लोकेशन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये भी हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से हमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी स्थानों पर भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 29 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है और ये नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख की बात करें, सिस्टम के इंपैक्ट से हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सभी स्थानों पर भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र के ज्यादातर स्थानों पर हमें मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका है, यहां इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के क्षेत्रों में बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।